नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 3 दिन तक बंद कमरे में चली कांग्रेस की समीक्षा बैठकें खत्म। लोकसभा चुनावों में हार की वजह तलाश रही कांग्रेस। पीएल पुनिया आला कमान को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्गों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य। धामी सरकार ने सख्ती से नियम लागू करने के दिए निर्देश। विपक्ष ने साधा निशाना। उत्तराखंड के कुमाऊं में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। 23 और 24 जुलाई को गढ़वाल मंडल में भी ऑरेंज अलर्ट जारी। पहाड़ों में यात्रा के दौरान लोग बरते सावधानी। और नैनीताल जिले में विधायकों को अब तक जारी नहीं हुई विधायक निधि। जिले के विकास कार्यों पर पड़ रहा असर। अधर में लटका कई योजनाओं का काम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने मेधावी 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अपने विद्यार्थी परिषद के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि वो लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद का हिस्सा रहे। तो वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं दी है। यहाँ पर डीएवी पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मेधावी छात्र एवं छात्राओं का आज सम्मान किया गया है। प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया। निश्चित रूप से इस प्रकार का सम्मान, प्रतिभाओं का सम्मान उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, उनके अंदर और उत्साह और उनका उत्साहवर्धन करता है, जिससे कि वो समाज के अनेक क्षेत्रों में जाकर और अच्छा प्रदर्शन करें और मेहनत करें और परिश्रम करें, लगन से काम करें और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर समाज को, प्रदेश को, देश को दिशा देने का काम करें, अपना योगदान करें। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं जिनका भी आज यहाँ पर सम्मान। अपनी सियासी जमीन खो चुकी कांग्रेस को भले ही 2 सीटों पर उपचुनाव में जीत से संजीवनी मिली हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक हार के पीछे अब आखिर क्या कारण रहा, इसे पार्टी ने टटोलने का काम किया है। हार की समीक्षा करने पहुंची फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को आखिर क्या फैक्ट्स मिले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस ने की हार की समीक्षा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ढूंढे फैक्ट्स। बदलाव की ओर बढ़ रही कांग्रेस, क्या पार्टी की स्थिति में होगा बदलाव? उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आखिर कांग्रेस की हार की वजह क्या रही, इसे लेकर पार्टी ने समीक्षा बैठक की। साल 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस हार की वजह क्या रही, इसे टटोलने के लिए देहरादून में 3 दिवसीय कांग्रेस की समीक्षा बैठक चली। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पीएल पुनिया देहरादून पहुंचे। उन्होंने अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के विधायकों, पूर्व विधायकों, वरिष्ठ नेताओं, पूर्व सांसदों और जिला अध्यक्षों से फीडबैक लिया। इस बैठक में पार्टी की हार की वजह क्या रही, इसे लेकर फैक्ट्स ढूंढे गए। सभी ने अपनी अपनी राय और सुझाव इस बैठक में रखे। अब ये रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी जाएगी। भाई 3 दिनों के दौरान में सभी से चर्चा हुई। हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, मंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जी हैं, इन सब से चर्चा हुई। ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, साधारण कार्यकर्ता हैं, सबसे चर्चा हुई और अपने पॉइंट्स नोट किए हैं मैंने, जिसके आधार पर मैं जाके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। बता दें कि भले ही कांग्रेस को बैक टू बैक लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा हो, लेकिन हाल ही में हुए 2 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन न सिर्फ बेहतरीन रहा, बल्कि जीत का परचम भी लहराया। नामुमकिन जीत को कांग्रेस ने मुमकिन कर दिखाया, क्योंकि अमूमन प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, उपचुनाव का परिणाम भी उसके पक्ष में ही जाता है। लेकिन इस बार बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी को शिकस्त देकर कांग्रेस ने जीत हासिल की, जो पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। कांग्रेस की थमती सांसों को उपचुनाव की जीत ने पार्टी को जीने का सहारा दे दिया। हालांकि पार्टी के सामने अब भी कई चुनौतियां हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव आगे होना है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश इस सीट पर भी जीत हासिल करने की रहेगी।
तो वहीं 2027 विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है। हालांकि उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद पार्टी का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा जरूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक मिली हार पार्टी का मनोबल कमजोर कर जाती है। ऐसे में 2027 के लिए भी कांग्रेस को काफी कसरत करनी होगी। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर यदि बात की जाए तो परिणाम के बाद से ही पार्टी के नेता खुलकर इस बात को कहने लगे कि पार्टी के बड़े नेताओं का चुनाव न लड़ना पार्टी के लिए हार की वजह बनी। ऐसे में जब हार पर समीक्षा हुई तब इन मुद्दों को लेकर भी बातचीत की गई। सभी की बात एक एक करके सुनिए, सबसे बड़ी बात है लगभग रोज़ 9 घंटे से ज़्यादा की मैराथन मीटिंग्स उन्होंने की हैं और मुझे लगता है कि सारे कार्यकर्ताओं की बातों को उन्होंने गौर से सुना है और जो भी निचोड़ निकलेगा इस 2024 की हार का उसको उन्होंने लिपिबद्ध भी किया है। वो सब जो कह रहे थे उसको लिख भी रहे थे। मुझे लगता है कि एक कॉन्क्रीट रिजल्ट निकाल के वो हाईकमान तक पहुँचाएंगे। क्या पार्टी की रणनीति में बदलाव की जरूरत है या फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जरूरत है? आखिर कांग्रेस को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम पहलुओं पर पार्टी को काम करना होगा और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में तीसरी बार हार का सामना करने के बाद आखिरकार कांग्रेस को समीक्षा बैठक करने की याद आई। बहरहाल देखना होगा कि इस समीक्षा बैठक का कितना असर आगे पार्टी के नेताओं पर पड़ता है। 22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन पहली बार कावड़ यात्रा के दौरान यूपी के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने जो फैसला लिया है वो चर्चाओं का विषय बन चुका है। इस बार यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर अपना नाम लिखवाना अनिवार्य है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के बाद अब उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, कावड़ यात्रा को लेकर उठाया बड़ा कदम। दुकानदारों को लगाना होगा दुकानों पर अपना नेम प्लेट। सरकार के फैसले पर गरमाई सियासत। 22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है, जिसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है, लेकिन इस बीच धामी सरकार द्वारा लिया गया बड़ा फैसला चर्चाओं में आ गया है। यूपी के बाद अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी कावड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों, होटल और ढाबे वालों को रेट लिस्ट के साथ ही अपना नाम भी लिखना होगा। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा कावड़ यात्रा के दौरान इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसके तहत होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर सत्यापन ड्राइव चलाया जा रहा है। कई बार पता चला कि जो प्रोप्राइटर है वो किसी दूसरे धर्म का या कहीं से है, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में क्रिएट हो जाती है। तो उस सबको देखते हुए एक वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है और सबको ये निर्देशित किया गया है कि जो भी लोग जिनके नाम पे वो मिला है उनको ठेका, वो अपना नाम डिस्प्ले करें। साथ में जिससे कि हमें वो मालूम रहे कि कौन सी व्यक्ति है, इसमें कोई एंटी सोशल एलिमेंट तो नहीं है, एंटी नेशनल एलिमेंट तो नहीं है जो वहाँ हमारे इसको उसमें विघ्न डालने का प्रयास कर सकता है। इसके साथ ही कावड़ मार्ग पर जो होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, रेहड़ी पटरी वाले हैं, उन्हें उनके मालिक का नाम लिखना जरूरी है। साथ ही मोबाइल नंबर भी लिखना होगा। सरकार की माने तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कावड़िए जिस श्रद्धा भक्ति के साथ यात्रा पर आते हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं, कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं। तो ठीक नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? सरकार के इस फैसले का जहां बीजेपी समर्थन कर रही है तो वहीं कांग्रेस धामी सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये पहली बार है जब सत्यापन अभियान के नाम पर पोस्टर, बैनर पर दुकान, होटल, स्वामी या रेहड़ी वाले का पूरा बायोडाटा होगा। हर यात्रा की व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार एक निर्णय लेती है। उस निर्णय पर प्रश्न खड़ा करने का काम जो लोग करते हैं वो अच्छी और सफल यात्रा के विरोधी है। इसलिए जो भी निर्णय शुरू होता है उस निर्णय का स्वागत करते हैं। अब ये मुझे लगता है कि भारत की जो एकता है, जो नफरत फैलाने का जो इनका एजेंडा, उसका एक पार्ट है। ये चाहते हैं कि अगर राम की दुकान है तो राम को मानने वाले जाएंगे, रहीम की दुकान है तो रहीम को मानने वाले जाएंगे। तो ये कुत्सित प्रयास वही नफरत को फैलाने का है, जिसको तोड़ने का प्रयास हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं।
कांग्रेस के सवाल पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि सरकार का ऐसा कोई मकसद नहीं है, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। हरिद्वार में कावड़ सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग ही बनाते हैं, लेकिन फिर भी कावड़ खरीदते हैं। कांग्रेस जिस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर बात करती है, ये शोभा नहीं देती। आप ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो कावड़ बनती है उसमें ज़्यादातर लोग मुस्लिम हमारे भाई बहन हैं जो हरिद्वार में कावड़ बनाते हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि आप उनसे कावड़ मत खरीदिए, वहाँ पे आप किसी चीज़ के परहेज करिए। फिलहाल कावड़ यात्रा को लेकर सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसे धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है, समाज में गलत संदेश के रूप में समझा जा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड से पहले जब यूपी सरकार ने फैसला लिया तो न सिर्फ विपक्ष ने सवाल उठाए, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों ने भी इस पर सवाल खड़े किए। फिलहाल देखना होगा कि सरकार के इस फैसले से कांवड़ियों को कितनी सहूलियत मिलती है। वहीं राजधानी देहरादून के प्रदेश कार्यालय में युवा कांग्रेस ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया और बीजेपी सरकार पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। दरअसल इन दिनों कांग्रेस के द्वारा जो केदारनाथ धाम के नाम पर दिल्ली में मंदिर बन रहा है, उसको लेकर घेरने का काम किया जा रहा है। उधर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने बताया है कि कांग्रेस देवभूमि के मंदिर और धामों को बचाने के लिए जन जागरण अभियान शुरू कर रही है। नहीं, हमारा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे प्रवक्ता हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो हम भगवान से प्रार्थना करने आए हैं, इसलिए यज्ञ किया हमने कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये भी भूल चुके, मर्यादाएं भी भूल चुके हैं। ये आज केदारनाथ जी के धाम की स्थापना कहीं और करने की बात करते हैं। आज ये शंकराचार्य जी को, जो हमारे धर्म के रक्षक हैं, जो मार्गदर्शक हैं हमारे, उन पर टिप्पणी करने का काम करते हैं। ये बहुत ही दुखद है और ये राजनीतिक मामले से ऊपर उठकर ये हमारे लिए भावनात्मक, हमारी मान्यता से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हमने भगवान के दर पर आज हमने अपनी अर्जी लगाई है। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड के मौसम का। राज्य के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक राज्य के कुमाऊं मंडल में 21 और 22 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं कुमाऊं मंडल की चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत भी बताई। इसके साथ ही 23 और 24 जुलाई को गढ़वाल मंडल के लिए भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों से नदी नालों से भी दूर रहने की अपील की जा रही है। लेकिन जो एक्टिविटी अगर कल से बात करें 21 तारीख से और 22 तारीख, ये 2 दिन जो है, तो इसमें जो लोअर कुमाऊं रीजन में यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। इंटेंस एक्टिविटी वहाँ पे रेनफॉल की होने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि 21 और 22 को अगर मैं बात करूँ नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर की, तो इनमें भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में मिलने की संभावना है 21 और 22 को। और जो अत्यंत भारी वर्षा है वो भी कहीं कहीं पर 21 और 22 तारीख को इन डिस्ट्रिक्ट्स में वो मिलने वाली है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो लैंडस्लाइड के एरिया जो वनरेबल उसके आसपास रहते हैं, तो उन लोगों को भी वहाँ से जो है काफ़ी सतर्क रहना है या सुरक्षित जगह पे वो चले जाएं। वहीं मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही है। ताजा मामला कोतवाली का है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते कोतवाली का पुश्ता ढह गया। पुश्ता ढह जाने की वजह से कोतवाली पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं मलबे में पुलिस कर्मचारियों की बाइक और माल रोड किनारे जो वाहन खड़े होते हैं वो भी उनकी चपेट में आ गए हैं। जी, ये जो कल शाम की घटना है, बहुत बारिश हो रही थी, उससे जो ये पुश्ता ढह है यहाँ पे जो है ऊपर का भी तो क्षति हुआ मगर रिक्शा वालों का भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। यहाँ पे हमारे कम से कम जो है 7 से 8 रिक्शा जो है एक पूर्ण रूप से उनकी क्षति हो चुकी है। और भी रिक्शे हैं जो रिक्शों का तभी पता चल सकता है जब यहाँ से ये मलबा हटेगा। वहीं नैनीताल जिले में विधायकों को अब तक विधायक निधि नहीं जारी की गई है, जिसका सीधा असर विकास योजनाओं पर पड़ रहा है। विधानसभा में कई ऐसी योजनाएं हैं जो अभी भी अधर में लटकी है। वहीं सीडीओ अशोक पांडे का ये कहना है कि विधायकों के प्रस्ताव लिए जा चुके हैं, उन्होंने शासन को भेज दिए हैं। जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि विधायक निधि जारी कर दी जाएगी। इस संबंध में माननीय विधायकों से प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं, उनके एस्टीमेट वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो जैसे ही शासन से पैसा आएगा उनको उसमें रिलीज कर दिया जाएगा। सर, देरी का कारण क्या बताया जा रहा है? शासन स्तर से ही आना है, तो जैसे ही वहाँ से पैसा आएगा हम लोग रिलीज कर देंगे। समय पे आ जाती है, ऐसा कभी समस्या नहीं होगी। विधायक निधि में आने में लेट हुआ है, तो जैसे ही आएगी हमारे विकास कार्य जो भी है, एस्टीमेट वगैरह बन रहे हैं, वो प्रक्रिया है, उसके तहत पैसे जारी हो जाएंगे। गदरपुर के अटल उत्कृष्ट विद्यालय में विधायक अरविंद पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम के तहत एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण किया।
किया। पौधारोपण के दौरान अरविंद पांडे ने छात्र छात्रा और जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनसे भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की है। जो विद्यालय शिक्षा के बच्चे हैं, अभिभावक हैं, इन सब लोगों से मैंने अपील किया। प्रधानमंत्री जी का मैसेज है बच्चों तक पहुंचाया और सबसे मैंने अपील की है कि प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए आने वाले समय में प्रकृति के गुस्से का हमको शिकार ना होना पड़े, इस नाते सब लोग संरक्षण के लिए एक पौधा अवश्य लगाएं। तो हमने वृक्षारोपण भी किया है और सबसे अपील किया है और निश्चित ही इस कार्यक्रम को समाज के लोग जितना बढ़ चढ़ के इसको भागीदारी इसमें लेंगे उतना ही हमारा जीवन आगे सुरक्षित रहेगा। वहीं रुड़की के मंगलोर में हिंदू संगठन के लोगों ने पंचायत का आयोजन किया, जिसमें 14 जुलाई को उपचुनाव के परिणाम के बाद निकाले गए विजय जुलूस में हुए हुड़दंग के आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। हिंदू संगठन के सदस्यों ने कहा है कि अगर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करती है या फिर कार्रवाई नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन 5 अगस्त को किया जाएगा। उधर मंगलोर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि अब तक इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जल्द ही अन्य लोग भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने आंदोलन पर कहा है कि अगर हिंदू संगठन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करता है तो इसमें कोई मनाही नहीं होगी। मंगलोर के अंदर एक जिहादी घटना हुई थी, एक आतंकवादी घटना हुई थी कि एक विधायक के जुलूस के अंदर, जीतने के बाद विजय जुलूस के अंदर एक जिहादी भीड़ ने हिंदुओं के घरों पे पथराव किया, हिंदुओं की महिलाओं के ऊपर पथराव किया, उनके साथ व्यभिचार करने का प्रयास किया और पुलिस जब आई तो पुलिस की वर्दी के ऊपर हमला किया गया। यह घटना पूरे देश भर में वायरल हुई, यह पूरे देश भर में हरिद्वार को संसार करने वाली घटना है। इसके खिलाफ संगठन खड़ा हुआ था कि हम मंगलोर के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये एक मामले को लेकर जो है संगठन ने यहाँ पर शांतिपूर्ण धरने का आयोजन किया था। उसमें हमारे द्वारा यही आश्वासन दिया गया, क्योंकि पूर्व में भी हमारे द्वारा इस मामले में 9 गिरफ्तारियां की गई हैं और आगे भी जो भी लोग चिन्हित हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी माहौल है वो शांतिपूर्ण माहौल बना के रखा जाएगा और हर एक आदमी की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाएगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में पद स्वीकृत करने की मांग को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। नाराज कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जुलूस निकाला। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि पद स्वीकृत नहीं होने के कारण उनका वेतन रुका हुआ है और इस वजह से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि कर्मचारी काफी वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वजह से मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाएं भी काफी बाधित हुई है। और दूसरा ये है कि हम कोविड काल से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। उस समय से हमको ये नहीं बताया गया कि आपके यहाँ पर स्वीकृत नहीं है, बस ये है कि सैलरी देते गए। अचानक अभी एक एफसी सर आए, उन्होंने वेतन हमारा रोक दिया गया। वेतन रोका तो हमको पता चला कि हमारे पास स्वीकृत नहीं है यहाँ पर। अब क्या हो रहा है कि 4 महीने से जो है लोगों की सैलरी, मेरी सैलरी रोक दी गई है। उसका मेन कारण ये है कि हमारे पास स्वीकृत नहीं है। लोगों के परिवार कैसे चल रहे हैं ये वो नहीं जानते हैं। जिनको 90-20 2-2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है ना, उनके पास हम जा रहे हैं कि सर हमारा कुछ कीजिए। वो कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम पत्र भेज रहे, पत्र कब से भेज रहे हो? तुम्हें 4-5 साल हो गए पत्र भेजते हुए। तुम्हारे पत्र में इतना वजन नहीं था कि कैबिनेट में तुम्हारा उठ जाता हमारा यहाँ का मैटर। अब प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। 3 दिन तक बंद कमरे में चली कांग्रेस की समीक्षा बैठकें खत्म। लोकसभा चुनावों में हार की वजह तलाश रही कांग्रेस, पीएल पुनिया आला कमान को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा मार्गों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य। धामी सरकार ने सख्ती से नियम लागू करने के दिए निर्देश, विपक्ष ने साधा निशाना। उत्तराखंड के कुमाऊं में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। 23 और 24 जुलाई को गढ़वाल मंडल में भी ऑरेंज अलर्ट जारी। पहाड़ों में यात्रा के दौरान लोग बरते सावधानी। और नैनीताल जिले में विधायकों को अब तक जारी नहीं हुई विधायक निधि। जिले के विकास कार्यों पर पड़ रहा असर, अधर में लटका कई योजनाओं का काम।